नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्रीगणेशाय नमः श्रीवेदपुरुषाय नमः। सभी श्रोताओं का स्वागत है। और जैसा कि विगत दिनों से इस कुमार संभवम की कथा अनवरत बह रही है, जिसमें सप्तम सर्ग की कथा आज होनी है, तो हमारे शंकर जी का विवाह सुनिश्चित होने के बाद 3 दिन के बाद, ठीक है, ये कथा प्रारंभ होती है। तो उनके विवाह के मंगल तैयारियां चल रही हैं। वो कैसी तैयारी चल रही हैं, आइए हम श्लोक के माध्यम से फिर उसका अर्थ देखते हुए पहला श्लोक बोल करके फिर हम उसका हिंदी में अर्थ की व्याख्या करेंगे। श्री कुमार संभवम सप्तमः सर्गः अथौषधीनामधिपस्य वृद्धौ तिथौ च जामित्र गुणान्वितायां समेत बंधुर्हिमवान् सुताया विवाह दीक्षा विधिमन्वतिष्ठत्। 3 दिनों के बाद जब लग्न से 7वें घर में शुभ ग्रह थे, तब शुक्ल पक्ष की शुभ तिथि को अपने भाई बंधुओं को एकत्रित करके हिमवान ने अपनी पुत्री का शंकर जी के साथ विवाह का कार्य निश्चय कर दिया। नगर के सब लोग हिमालय से ऐसा प्रेम करते थे, वहाँ के घर घर में स्त्रियां बड़ी धूमधाम से विवाह का उत्सव मनाने लगी हैं। और घर के बाहर लोग इस तरह मिलजुल करके काम कर रहे थे जैसे वे सब एक ही कुल के हों। नगर की बड़ी बड़ी सड़कों पर कल्प वृक्ष के फूल बिछ रहे थे और दोनों ओर रेशमी झंडियां कतार में टंगी हुई थी। द्वार द्वार पर स्वर्ण बंधनवार बंधे थे। इन सब की चमक से जगमगाता हुआ वह नगर ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग ही उतर आया हो। यद्यपि हिमालय के कई पुत्र थे, फिर भी उस समय हिमालय और मेना दोनों पार्वती जी प्राणों से बढ़कर प्रिय लग रही थीं। मानो वे बहुत दिनों पर मिली हों अथवा मरकर अभी जी उठी हों, क्योंकि विवाह हो जाने पर वे पराई हो जाने वाली थीं। बारी बारी से सब कुटुंबियों ने पार्वती जी को अपनी अपनी गोद में बिठाकर आशीर्वाद देते हुए एक से बढ़कर गहने दिए। जैसे हिमालय ने सब कुटुंबियों का स्नेह पार्वती जी में ही आकर एकत्र हो गया था। सूर्योदय के समय 3 मुहूर्त बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में कुटुंब की सुहागन और पुत्रवती स्त्रियां पार्वती जी का श्रृंगार करने लगी। सर्वप्रथम उन्होंने दूब के अंकुरों और सरसों के दाने से उनका श्रृंगार किया। फिर नाभि तक ऊंची रेशमी साड़ी पहनाकर उसमें एक बाण खोस दिया। इस प्रकार तेल उबटन लगवाकर सजावट पूरी कर दी गई। विवाह का नया बाण कमर में खोसकर पार्वती जी ऐसी सुंदर लगने लगीं जैसे शुक्ल पक्ष में सूर्य की किरणें पाकर चंद्रमा चमक उठता है। तब सुहागिन स्त्रियों ने उनके शरीर पर लगे तेल को लोध की बुकनी से सुखाया और कुछ गीले तथा सुगंधित लेप से उनका शरीर रंगा। तदनंतर स्नान करने का कपड़ा पहनाकर वे उन्हें स्नान घर के चबूतरे पर ले गईं। स्नान घर में नीलमणि की एक सुंदर चौकी बिछी थी। चारों ओर रंग बिरंगी मोतियों की मालाएं लटकी थीं। उन स्त्रियों ने उमा को चौकी पर बैठाकर गायन वाद्य के साथ सोने के घड़े के जल से नहलाया। उस मंगल स्नान से पार्वती जी का शरीर अत्यंत निर्मल हो गया और उन्होंने विवाह के वस्त्र पहने। उस समय वे ऐसी सुंदर लगने लगी थीं कि जैसे गरजते हुए बादलों के जल से धुली और कांस के फूलों से भरी हुई धरती सुशोभित हो रही हो। इस प्रकार नहलाकर वे सुहागिनियां पार्वती जी को सहारा देकर उसे कोहबर में ले गईं, जहाँ मणि स्तंभों पर चंदवा तना था।
बीच में मंगल वेदी बनी हुई थी और उस पर सुसज्ज आसन बिछा था। वहां उन्होंने पार्वती जी को पूर्वामुख करके बिठा दिया। श्रृंगार की सारी वस्तुएं पास होने पर भी वे सब पार्वती जी की स्वाभाविक शोभा पर इतनी मुग्ध हो गई थीं कि कुछ देर तक वे सुध बुध खोकर उनकी ओर एकटक निहारती रही। फिर किसी ने अगर चंदन के धुएं से उनके बाल सुखाकर फूल गूंथ दिए, दूब में गूंथी हुई पीली महुए के फूलों को माला जूड़े में बांध दी। किसी सुहागिन ने उजले अगर में पिसा हुआ अंगराग उनके शरीर पर मिला दिया और फिर अत्यंत लाल गोरोचन से उनके शरीर को चित्रित कर दिया। उस समय पार्वती जी इतनी सुंदर दिख रही थी कि उनके रूप के आगे उज्जवल धारा वाली उन गंगा जी की शोभा भी मंद पड़ गई थी, जिनके तट की बालू में चकवे बैठे हुए हों। भौरों से घिरा कमल और बादलों में छिपा हुआ चंद्रमा, इसमें कोई भी ऐसा नहीं दिखलाई पड़ा जो उनकी गुथी चोटी वाले मुख की सुंदरता के आगे टिक पाए। उनके कानों पर लटकने वाले जौ के अंकुर और लोद से पुते और गोरोचन लगे हुए गौरवर्ण गाल इतने सुंदर दिखने लगे कि सबकी आंखें बरबस उनकी ओर खिंची जा रही थीं। सुडौल अंगों वाली पार्वती जी का जो निचला होंठ ऊपर के होंठों से एक रेखा के द्वारा अलग हो गया था, जिस पर लगी हुई चिकनाई ने और भी लाली बढ़ाकर उसे सुंदर बना दिया था, और जिसकी सुंदरता फैलने ही वाली थी, वह ओंठ जब फड़कता था उस समय की शोभा अनिर्वचनीय थी। एक सखी पार्वती जी के चरणों में जब महावर लगा चुकी, तब उसने हंसी हंसी में आशीर्वाद दिया था कि भगवान करे तो मैं इन पैरों से अपने पति के सिर की चंद्रकला को छुओ। इस पर पार्वती जी कुछ बोली तो नहीं, परंतु एक माला उठाकर उसी से उसकी पीठ पर मार दी। श्रृंगार करने वाली एक स्त्री ने पार्वती जी को नीलकमल उठाकर जैसे बड़ी बड़ी और काली काली आंखों में जो काजल लगाया, वह इसलिए नहीं कि आंजन से आंखों की कुछ शोभा बढ़ेगी, बल्कि इसलिए कि वह भी एक मंगलाचार था। जैसे फूल आ जाने पर लताएं स्वयं खिल उठती हैं, जैसे तारे निकलने पर रात जगमगाने लगती है, या कि जैसे रंग बिरंगे पक्षियों के आ जाने से नदियां सुंदर लगती हैं, वैसे ही मणियों मोतियों और सोने के गहने पहना दिए जाने पर पार्वती जी की सुंदरता और भी निखर उठी। अपने सांवरे हुए रूप को दर्पण में देखकर स्वयं पार्वती जी भी चकित हो गईं और महादेव जी से मिलने के लिए उतावली हो उठी, क्योंकि स्त्रियों का श्रृंगार तभी सफल होता है जब प्रियतम उसे देखे। उसी समय पार्वती जी को माता मैना वहाँ आई। उन्होंने उमा का वह मुख ऊपर उठाया जिसके दोनों कानों में सुंदर कर्णफूल झूल रहे थे। उस रूप को देखकर वे आनंद से विभोर हो गईं, किंतु किसी तरह उन्होंने 2 उंगलियों से गाल, हरताल और मंगल सूचक मैन से लेकर पुत्री के माथे पर विवाह का तिलक किया। उस समय ऐसा लगा कि मानो मैना ने तिलक लगाकर पार्वती जी के मन में स्तन उबड़ने के समय से ही शंकर जी को पाने की इच्छा बराबर बढ़ रही थी, उसे पूर्ण कर दी। आनंदातिरेक से मैना की आंखों में आंसू उमड़ आए। अतएव ठीक न देख सकने के कारण उन्होंने पार्वती जी के हाथों में बंधने वाला कंगन वहां न बांधकर कहीं अन्यत्र बांध दिया। बाद में उनकी धाय ने अपनी उंगलियों से उस ऊन के कंगन को खिसकाकर ठीक स्थान पर कर दिया। रेशमी साड़ी पहने और हाथ में दर्पण लिए वे उतराते हुए फेन वाली क्षीर समुद्र की लहर एवं चंद्रयुक्त शारदी रात्रि जैसा दिखने लगी। विवाह के रीति रिवाज से अभिज्ञ मैना ने अपने कुल का यश बढ़ाने वाली पार्वती जी से कुल देवताओं को प्रणाम करवाकर सब सखियों के चरण स्पर्श कराए। तब लाज से सकचाती हुई पार्वती जी को सब सखियों ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति तुम्हें सदा तन मन से प्यार करें। परंतु पार्वती जी ने भगवान शंकर के आधे शरीर में बसकर अपनी सखियों के आशीर्वाद भी पिछड़ दिए
उधर हिमालय ने भी बड़े उत्साह तथा वैभव के अनुरूप पार्वती जी के विवाह के सब उपकरण जुटा लिए और फिर सभा में बैठकर भगवान शंकर जी के आगमन की राह देखने लगे। उस समय कैलाश पर्वत पर सभी सप्त माताओं ने श्रृंगार की वह सब सामग्रियां महादेव जी के आगे रख दी जो उनके पहले विवाह के काम में आई थी। माताओं का आदर करने के लिए शिव जी ने उन सब मंगल श्रृंगारियों को केवल स्पर्श कर दिया, पहना नहीं। अपने शक्ति से ही उन्होंने अपने वेश को विवाह के योग्य बना लिया। उनके लिए चिता की भस्म, उजला अंगराग, कपाल सिर का सुंदर आभूषण और गज चर्म ही ऐसा सुंदर रेशमी वस्त्र बन गया जिसके अंचलों पर गोरोचन से छपाई की हुई थी। उनके माथे में पीली पुतली वाला चमकता हुआ तृतीय नेत्र था, वही हरताल के सुंदर तिलक के रूप में परिणत हो गया। उनके अंगों में जो बहुत से सांप लिपटे थे वे ही उन अंगों के आभूषण बन गए, किंतु उनके फणों पर जो मणियां थीं वे ज्यों की त्यों चमकती रहीं। उनके मुकुट पर सदा विद्यमान रहने वाले जो बालचंद्र दिन में भी अपनी किरणें चमकाता था और जिनके छोटे होने से उसका कलंक दिखाई नहीं देता था, वह चंद्रमा ही उनका चूड़ामणि बन गया। तब वे दूसरा चूड़ामणि लेकर क्या करते, अपनी शक्ति के संसार के सभी श्रृंगारों को बनाने में निपुण और सदा अनोखे काम करने वाले महादेव जी ने अपने पास बैठे हुए गण से खड्ग मांगा और उसमें अपना मुंह देखा, खड्ग में मुंह देखा। तब नंदी जी के हाथ से सहारा लेकर वे अपने उस लंबे चौड़े डीग वाले बैल की पीठ पर चढ़कर चले, जिस पर सिंह की खाल बिछी थी और जो ऐसा दिखता था जैसे शंकर जी में भक्ति रखने के कारण कैलाश ने ही अपना बड़ा रूप छोटा कर लिया हो। तेजो मंडल से दमकती गोरे गोरे मुख वाली सुंदर माताएं जब अपने अपने रथों पर बैठकर उनके पीछे पीछे चली तो वाहनों के झटके से उनके कर्ण फूल हिल उठे। आकाश में उनके मुंह ऐसे लग रहे थे जैसे किसी विशाल तालाब में बहुत से कमल खिल गए हों। सोने के समान चमकती हुई उन माताओं के पीछे पीछे श्वेत खप्परों से देह सजाए भद्रकाली जी ऐसी चल रही थीं जो ऐसी लगती थी मानो बगुले से भरी और दूर तक चमकती हुई बिजली युक्त नीले बादलों की घटा चल रही हो। महादेव जी के आगे आगे चलने वाले गणों ने जो मंगलमयी तुरही बजाई तो उसकी ध्वनि ने देवताओं के विमानों की छतों पर गूंज कर उन्हें यह सूचना दी कि अब सबको अपने अपने काम पर जुट जाना है। तत्काल सूर्य ने विश्वकर्मा का हाथ बना नया छत्र लेकर शिव जी के ऊपर लगा दिया। उस समय शिव जी के सिर पर के पास छत्र लटका हुआ कपड़ा ऐसा दिख रहा था मानो उसके सिर पर गंगा जी की धारा गिर रही हो। गंगा और जमुना भी मूर्तक रूप में प्रविष्ट होकर महादेव जी पर चंवर डुलाने लगी। वे चंवर ऐसे दिखते थे मानो हंस उड़ते हों। आग में घी डालने से जैसे उनकी लपट बढ़ती जाती है वैसे ही ब्रह्मा और विष्णु ने जय जयकार करके उनकी महिमा बढ़ा दी। सच तो यह है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश एक ही त्रिमूर्ति, एक ही मूर्ति के तीन रूप हो गए और ये तीनों आपस में एक दूसरे से छोटे बड़े होते ही रहते हैं। कभी शिव जी विष्णु से, कभी ब्रह्मा इन दोनों से और कभी ये दोनों ब्रह्मा से बड़े हो जाते हैं। जब जब राजसी ठाठ छोड़ और विनीत वेश बनाकर इंद्र आदि लोकपाल उनका दर्शन करने आए तो नंदी ने संकेत से उन लोगों को महादेव जी के दर्शन करा दिए। तब इन लोगों ने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने भी ब्रह्मा जी की ओर सिर हिलाकर, विष्णु से कुशल मंगल पूछकर, इंद्र की ओर मुस्कुराकर, शिव जी ने भी ब्रह्मा की ओर और सब देवताओं को केवल निहार कर छोटे बड़े देवताओं का सम्मान किया। जब सप्तर्षि आए और क्रमशः जय जयकार करके उन्हें आशीर्वाद दिया तब शिव जी ने उनसे कहा कि बड़े भारी विवाह के यज्ञ में पुरोहित का काम मैंने पहले से ही आपके लिए निश्चित कर रखा है। सब विकारों से परे महादेव जी जब चले उस समय विश्वावसु आदि प्रसिद्ध गंधर्व त्रिपुरासुर पर विजय पाने के गीत गाते हुए आगे आगे चल रहे थे। मंद मंद चाल से चलने वाले और गले में लटकी हुई सोने की छोटी छोटी घंटियों को टनटनाता हुआ शिव जी का बैल उन बादलों को अपनी सींगों से बार बार झटकारता हुआ जाता था और उनकी सींगों में इस प्रकार सट गए थे
जैसे नदी के तटवर्ती टीले ढाते समय उसमें कीचड़ लग गया हो। वह बैल कभी किसी से भी न हारने वाले हिमालय के औषधि प्रस्थ नामक नगर में इस प्रकार क्षण भर में ही पहुंच गया मानो आगे पड़ी हुई शिवजी की दृष्टि रूपिणी सोने की डोरियां उसे बरबस खींच ले आई हों। उस नगर के पास बादलों जैसे नीले कंठ वाले महादेव जी आकाश से उस पृथ्वी पर उतरे। जिसमें उन्होंने त्रिपुरासुर को मारते समय बहुत से बाणों द्वारा चिन्ह बना दिए थे, वहीं के निवासी बड़े चाव से ऊपर मुंह उठाए उन्हें निहार रहे थे। इस प्रकार महादेव जी के आगमन से पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और अपने उन धनी कुटुंबियों के हाथी पर चढ़ाकर शिवजी को अगवानी के लिए ले चले, जो हिमालय की ढाल पर फूलों से लदे हुए वृक्ष की तरह अपने सैनिकों से सुसज्जित थे। वर कन्या दोनों ही पक्ष वालों का कोलाहल दूर तक सुनाई दे रहा था और वे जब नगर के खुले फाटकों वाले द्वार पर आकर मिले तो ऐसा लगने लगा मानो बांध टूट जाने पर जल की दो धाराएं आकर परस्पर मिल गई हैं। पहले शंकर जी ने जब हिमालय को प्रणाम किया तो वे लाज से मानो गड़ गए, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं हुआ कि प्रणाम करने के पहले शिवजी की महिमा से ही उनका सिर झुक चुका था। इस संबंध में हिमालय बहुत प्रसन्न थे। वे आगे आगे चलकर उस प्रसन्न नगर सुसंपन्न नगर में अपने को जमाता को उस मार्ग से ले गए जहाँ बाजार के मार्ग में टखनों तक फूल बिछे हुए थे। उस समय महादेव जी के दर्शन के लिए उतावली नगर की सुंदरियां अपना सब काम काज छोड़कर अपने अपने भवनों के छतों पर आ गईं। एक स्त्री जो ही खिड़की की ओर हड़बड़ी में भागी, उसके जूड़े में बंधी हुई फूल की माला खुल गई और वह उसे अपने हाथ में थामे ही चली गई, क्योंकि उसे बांधने की सुधि नहीं रही। एक स्त्री अपने पैर के मुहावर लगा रही थी और जो ही छुड़ाकर वह खिड़की के पास तक अपने मुहावर लगे पैरों की छाप बनाती हुई दौड़ पड़ी। एक स्त्री अपनी दाईं ओर काजल लगा चुकी थी, परंतु बाईं ओर में काजल नहीं लगा पाई और हाथ से सलाई लिए हुई खिड़की की ओर चल पड़ी। तो एक दूसरी स्त्री जो ही जाकर खिड़की की जालियों को झांकने लगी, तभी उसकी कमर का नाड़ा खुल गया और उस बिना बांधे ही हाथ से कपड़ा पकड़े जो खड़ी हुई, तो उसके हाथ के कंगन के रत्नों की चमक से उसकी नाभि चमकती दिखने लगी। एक स्त्री डोरे में मणि पो रही थी। इतने में ही वह शंकर जी की बारात आने का कोलाहल सुनकर हड़बड़ा उठी और खिड़की की ओर दौड़ी, जिससे ऐसा हुआ कि खिड़की तक जाते जाते मणियों के सब दाने बिखर गए, किंतु पैर के अंगूठे में बंधा हुआ डोरा ज्यों का त्यों पड़ा रहा। उन उत्सुकता भरे नयनावलियों के आसव से महकते और चंचल नेत्र वाले मुख खिड़कियों से झांकते हुए ऐसे दिख रहे थे जैसे खिड़कियों की जालियों में भौरों से युक्त कमल लटकाए हुए हों। उसी समय उन चूने से पुते श्वेत भवनों के कंगूरों को अपने सिर के चंद्रमा की चांदनी से और भी अधिक चमकाते हुए महादेव जी ने ध्वजाओं और पताकाओं से सुसज्जित राजमार्ग में प्रवेश किया। उस नगर की स्त्रियां सुध बुध भूलकर इस तरह पताकाओं से सुसज्जित राजमार्ग में टकटकी लगाकर शिवजी को अपने नेत्रों से पी रही थीं, जैसे उनकी सब इंद्रियां आंखों में ही समा गई हों। उन्होंने सोचा कि ऐसा उत्तम वर के लिए सुकुमार पार्वती जी का तप करना उचित ही था, क्योंकि ये इतने सुंदर हैं कि जो स्त्री इनकी दासी हो वह भी धन्य हो जाए। फिर जो इनकी गोद में सोए उसका क्या कहना। सौंदर्य में एक दूसरे से बड़े चढ़े जो इस जोड़े का यदि विवाह न होता तो हम यह समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने इन दोनों का रूप बनाने में जो परिश्रम किया वह सब व्यर्थ हो जाता। अब हम यह समझ रहे हैं कि इन्होंने कामदेव को क्रोध करके भस्म नहीं किया था, बल्कि कामदेव ही इनकी सुंदरता देखकर टीस के मारे स्वयं जल मरा हो। जय हो। हे सखी, पर्वतेश्वर हिमवान बड़े भाग्यशाली हैं। एक तो पृथ्वी धारण करने से उनका मस्तक वैसे ही ऊंचा था, उस पर अपने मनचाहे वर शंकर जी से संबंध करके उनका सिर और भी उत्पन्न हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा।
औषधि प्रस्थ नगर की स्त्रियों को ऐसी मीठी मीठी बातें सुनते हुए महादेव जी हिमालय के उस घर में पहुँचे जहाँ इतनी भीड़ थी कि कुमारियों ने मंगलाचार के लिए जो धान के लावे फेंके थे वे वहाँ के लोगों के भुजबंदों की रगड़ से ही पिसकर चूर चूर हो गए। वहाँ पहुँचने पर भगवान विष्णु ने हाथ का सहारा देकर महादेव जी को इस प्रकार बैल से उतारा जैसे शरद ऋतु के उजले बादलों से सूर्य को उतारा हो। वहाँ से चलकर हिमालय के भवन की उस भीतरी कोठरी में पहुँचे जहाँ ब्रह्मा जी पहले से ही विराजमान थे। उनके पीछे पीछे इंद्रादि देवता सप्तऋषियों के साथ सभी महर्षि और महादेव जी के सब गण हिमालय के घर में उसी प्रकार गए जैसे किसी काम के प्रारंभ हो जाने पर उसके पीछे और बहुत से बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं। वहाँ महादेव जी को आसन पर बैठा कर हिमालय ने रत्न अर्घ्य मधु दही और 2 नए वस्त्र आदि जो कुछ लाकर दिए उन सबको उन्होंने मंत्र के साथ ले लिया। तदनंतर रेशमी वस्त्र पहने हुए महादेव जी को रनिवास के सेवक उसी प्रकार पार्वती जी के पास ले गए जैसे चंद्रमा की किरणें फेन वाले समुद्र को तट तक पहुंचा दिया करती हैं। शरद ऋतु के आने पर जैसे लोग प्रसन्न होते हैं वैसे ही अत्यंत दीप्यमान चंद्रमा के सदृश मुख वाली पार्वती जी को देखकर शंकर जी के नेत्र रूपी कुमुद खिल गए और उनका मन जल के समान स्वच्छ हो गया। पार्वती जी और शंकर जी के नेत्र थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर हट जाते। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को चाव भरी आंखों से देखते थे, किंतु उनके हृदय में फिर बड़ी लज्जा आ जाती थी कि हमें ऐसा करते देखकर दूसरे लोग क्या कहेंगे। तभी हिमालय ने पार्वती जी का हाथ आगे बढ़ाकर शंकर जी के हाथ पर रख दिया। पार्वती जी का वह लाल लाल उंगलियों वाला हाथ ऐसा दिख रहा था जैसे महादेव जी के डर से छिपे हुए कामदेव के अंकुर फिर से निकल रहे हों। इस प्रकार उनके हाथ पकड़ते ही पार्वती जी को रोमांच हुआ और महादेव जी की उंगलियों से भी पसीना निकलने लगा। इससे ऐसा जान पड़ा कि मानो इन दोनों का हाथ मिलाकर कामदेव ने दोनों को एक साथ अपने अधीन कर लिया हो। महादेव जी के समय जिन पार्वती जी और शंकर जी का स्मरण किए जाने पर वे वधू और वर की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हीं पार्वती जी और शंकर जी का जब स्वयं विवाह हो रहा है तब उनकी शोभा का क्या कहना है। जलती हुई अग्नि का फेरा देते समय पार्वती जी और शंकर जी इस प्रकार सुशोभित हुए जैसे रात और दिन दोनों मिलकर सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा कर रहे हों। पार्वती जी और शंकर जी आंख मूंद कर एक दूसरे के स्पर्श का आनंद लेते हुए अग्नि की प्रदक्षिणा कर रहे थे। जलती हुई अग्नि के जब 3 फेरे हो गए, पुरोहित ने अग्नि के धान में लावा का हवन कराया। पुरोहित ने कथनानुसार पार्वती जी ने उस होम से उठे हुए सुगंधित धुएं को अपने हाथों से अंजलि लेकर कपोलों पर लगाया। उनके गालों के पास पहुंचकर वह धुआं क्षण भर के लिए उनके कानों का कर्ण फूल बन गया। उस हवन के गर्म धुएं से पार्वती जी के नेत्र कुछ लाल हो गए, मुंह पर पसीने की बूंदें छहरा गई, आंखों का काला काजल फैल गया और कानों पर धरे हुए यवंकुर धुंधले पड़ गए। तभी पुरोहित ने पार्वती जी से कहा, बच्चे, यह अग्नि तुम्हारे विवाह का साक्षी है। आज से तुम इस प्रकार सब प्रकार के संशय छोड़कर शिव जी के सदा धर्म के कार्य करते रहना। पार्वती जी ने आंखों तक अपने कान फैलाकर पुरोहित जी की बात को वैसे ही आदर से पी लिया जैसे गर्मी से तपी हुई धरती वर्षा की पहली फुहार को पी लेती है। जब शंकर जी ने सदा स्थायी ध्रुव की ओर देखो कहा, तब पार्वती ने ऊपर मुंह उठाकर बहुत लजाते हुए किसी प्रकार इतना बार कहा, हाँ देख लिया। इस प्रकार कर्मकांड के विज्ञ पुरोहित ने संसार के माता पिता शिव पार्वती का विवाह कार्य पूरा कर दिया। तब कमल के आसन पर बैठे हुए पितामह ब्रह्मा जी को वर वधू दोनों ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कल्याणी, तुम वीर पुत्र की माता बनो। किंतु वाणी के स्वामी होते हुए भी ब्रह्मा जी को यह समझ नहीं सके कि सब इच्छाओं से ऊपर रहने वाले शंकर जी को हम कौन सा आशीर्वाद दें। वहाँ से ले जाकर महादेव जी और पार्वती जी दोनों सजे हुए चौक में सोने के आसन पर बैठ गए
वहाँ लौकिक विधि के अनुसार उन पर लोगों ने गीले और पीले अक्षत फेंके। उस समय पत्तों के कोरों पर लटकती तथा मोती के समान चमकती हुई जल की बूंदों से भरे हुए लंबी लंबी डंठल वाले कमल का छत्र उनके ऊपर लगाकर स्वयं लक्ष्मी जी खड़ी हुई। स्वयं देवी सरस्वती जी संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं में शिव पार्वती जी की स्तुति करने लगी। संस्कृत में प्रशंसनीय वर की और सरलता को समझने योग्य प्राकृतिक भाषा में उन्होंने वधू की स्तुति आरंभ कर दी। तदनंतर पार्वती जी और शंकर जी ने थोड़ी देर श्रृंगार आदि रसों से युक्त सुंदर हाव भाव से भरा और पांचों संधियों से में अलग अलग भाषाओं की शैलियों से निबद्ध वह नाटक देखा जिसमें अप्सराओं ने खेला था। नाटक समाप्त हो जाने पर इंद्र आदि देवता विवाहित शंकर जी के पास गए और अपने किरीट युक्त सिर पर हाथ जोड़कर कहा, आपका विवाह हो जाने से शाप भी समाप्त हो गया, अब आप आज्ञा दें। तो कामदेव फिर जी उठे और आपकी सेवा करें। तब प्रसन्न मन से शंकर जी ने कहा, अच्छा अब कामदेव से कह दो कि वह जी भरकर हम पर बाण चलाए। ठीक ही कहा है कि जो चतुर सेवक यह जानते हैं कि स्वामी से कौन सी बात कब कहनी चाहिए, वे स्वामी से जो प्रार्थना करते हैं वह अवश्य पूरी होती है। तब शंकर जी ने इंद्रादि देवताओं को विदा किया और पार्वती जी का हाथ पकड़कर उस शयन गृह में पहुँचे जहाँ सेज बिछी थी, फूलों की मालाएं सजी थी और स्वर्ण कलश धरा था। नव्य विवाह होने में लज्जित महादेव जी के हाथों आंचल खींचने पर मुंह छुपाने वाली और सखियों की ठिठोलियों का उचित उत्तर देने वाली पार्वती जी के आगे सब प्रमथ आदि गण अनेक प्रकार से मुंह बनाने लगे तो पार्वती जी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इस प्रकार महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव महाकाव्य में पार्वती जी के विवाह का वर्णन नामक 7वां सर्ग समाप्त हुआ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए अष्टम सर्ग। धन्यवाद।